जाए रहे तीनों प्राणी, राजा रोहित और रानी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी, राजा रोहित और रानी। तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले और चलते चलते चले जा रहे हैं, लेकिन याद रखना थोड़ी देर दूर चले तो बेटा रोहितास जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरा, जवाब दिया है माँ अब हम तो चला नहीं जा रहा। अरे हमें बताओ कि काशी नगरिया कितनी दूर है। बेटा रोहितास आंखों में आंसू लेकर के कहने लगा मैया अब हमसे नहीं चला जा रहा। कि लगी लगी ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता। बोला मैया अभी हमें बताओ कि काशी नगरिया कितनी दूर है। चला नहीं जा रहा माँ, लगी लगी ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। पानी हमें पिला दे, मैं मरा प्यास के मारे, कोई पानी हमें पिला दे। तरस नहीं आता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता। बेटा रोहितास कहने लगा कि माँ अभी हमें बताओ कि काशी नगरिया कितनी दूर है, हमें बहुत तेजी से प्यास लग रही है, अब हमसे चला नहीं जा रहा। लेकिन ध्यान रखना मैया तारा ने क्या किया, हरिश्चंद्र के पास में पहुंची। हरिश्चंद्र के सामने पहुंची है और सामने जाने के बाद में हरिश्चंद्र के पास जाने के बाद में दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ करके बोली है कि महाराज अरे मेरा बेटा मर जाएगा, कहीं छाया में विश्राम कर लो, कहीं पानी पी लीजिए। लेकिन हरिश्चंद्र कहने लगे ए रानी क्या कह रही हो, अरे तुम नहीं जानती हो जहाँ तक हमारा राज्यपात है वहाँ तक नहीं तो हम पानी पी सकते और नहीं खाना खा सकते। महाराज बोलिए। ये तो हमारा बेटा प्यास की वजह से मारा जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना हरिश्चंद्र कहने लगे, जवाब दिया रानी अरे तुम नहीं जानती हो, सुनो क्या कि जिस धर्म के खातिर ओ रनिया और हमने गए तीनों प्राणी। ध्यान रखना हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा इस धर्म के खातिर ओ रनिया छोड़ी अपनी
धर्म के खातिर हो जानी। उस धर्म को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उस धर्म की खातिर ओ रनिया, उस धर्म की खातिर ओ प्यारी, यदि मरे पुत्र तो मरने दो। और ये काश धर्म नहीं छोड़ेगा, धर्म नहीं छोड़ेगा, सबक लुटता है तो लुटने। और हरी सुन बोले रानी तारा, काशी ले बेटा तुम आगे की सीता लगाई, बेटा आगे की सीता लगाई। अरे सीता लगाई ओरी, आगे की सीता लगाई ओरी। काशी ले ललना को दया रे किसी भक्ति। अब तो राजा हरिश्चंद्र ने जब इतनी बात कही, रानी तारा ने बेटा रोहितास को गोदी में ले लिया और आगे बढ़ने लगी है। और जब आगे बढ़ने लगी, थोड़ी आगे बढ़ी तो हुआ क्या, खुद भी जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिर गई और जवाब दिया, महाराज अब हमसे भी चला नहीं जा रहा। रानी तारा बोली है, स्वामी जी हाँ अब हमसे चला नहीं जा रहा। क्या हो गया तारा? रानी तारा ने जवाब दिया है, पड़ी गए छाले कैसे चलूं, पड़ी गए छाले कैसे ये पैर पड़े गए छाले उतरी थी महलों से नीचे, कभी उतरी थी। अरे कभी ना उतरी थी महलों से नीचे, कभी उतरी थी। जो किया अपना पीर डाले में कैसे करूं,
रानी तारा ने जवाब दिया है कि महाराज अब हमसे चला नहीं जा रहा, ऐसा कीजिए कहीं विश्राम कर लो। लेकिन हरिचंद ने मना कर दिया। तारा बोलिए। चाहे तुम मर जाओ, चाहे मेरा बेटा मर जाए, लेकिन मैं धर्म से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि धर्म की खातिर मैंने ये राजपाट छोड़ दिया। तारा जब तक मेरा राज रहेगा तब तक मैं पानी भी नहीं से पी सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, अब तो विश्वामित्र ने देखा कि तीनों प्राणी बहुत ही परेशान हैं, तो विश्वामित्र अपना कमंडल लेके चले, उसमें जल था, और जब लेने के पास में जल लेकर के पहुंचे, हरिचंद्र के पास में पहुंचे, तीनों प्राणियों के पास में पहुंचे और बोले, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो। विश्वामित्र हरिचंद्र के पास में पहुंचे, जवाब दिया भाई पानी पी लीजिए। हरिचंद्र ने मना कर दिया, जवाब दिया हम नहीं पी सकते। रानी तारा के पास में पहुंचे, जवाब दिया है रानी तारा थोड़ा पानी पी लो, बहुत परेशान हो, लेकिन रानी तारा की बात मानो। लेकिन रोहितास ने मना कर दिया। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो। ये साधु लेकर आया है और ऐसे बचन धीरे धीरे पानी पी लो, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो। तीनों प्राणियों ने मना कर दिया, लेकिन विश्वामित्र कहने लगे अरे भाई जब तुम खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हें कौन खरीद लेगा। लेकिन तीनों प्राणियों ने मना कर दिया। थोड़े आगे और बढ़े, तीनों प्राणी आगे बढ़े हैं, काशी नगरिया में पहुंचे, और जब काशी नगरिया में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं काशी नगरिया में जाने के बाद, भैया कीमत काशी नगरिया में पहुंचे तीनों प्राणी, विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, लेकिन तीनों प्राणी खगे से खड़े, अरे तीनों प्राणी खगे से खड़े, एक पौधा हो तो बदरिया, एक पौधा हो तो बदरिया, बड़ी बदरिया, अब ध्यान रखना हुआ क्या है। अब तो काशी नगरिया में पहुंचे, आवाज लगा रहे अरे भाई किसी को जवान की जरूरत है, दासी की जरूरत है, बच्चे की जरूरत है, तो वो आकर के खरीद सकता है। बहुत भारी भीड़ लग गई, और जब भीड़ लगी है काफी लोग आए हैं। अब तो कुछ लोग आए, जवाब दिया भैया
हाँ। इस जवान की क्या कीमत है? इस जवान की, हाँ। इस जवान की कीमत है 20 बार सोना। और इस दासी की? इसका भी 20 बार सोना। और इस बच्चे की? अरे इसका भी 20 बार सोना। क्यों सुबह से मुर्गा करके रख दिया, लेना नहीं देना है। अच्छा, कुछ कम नहीं होगा? कुछ कम नहीं होगा स्वामी जी, कुछ कम हो जाए तो देख लीजिए। कुछ कम नहीं होगा, लेना है तो लो, वरना मत लो। हल्की हो जाए भारी, 20 आना सवारी। अच्छा, बार सोना दे जाओ, तीनों को ले जाओ, हम तो बेचने आए। अगर किसी को जरूरत हो इस मोटी की तो ले जाओ। ध्यान रखना, काफी भीड़ हो गई है। लेकिन अब तो उसी काशी नगरिया से हुआ क्या, एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण आए। और जब ब्राह्मणी और ब्राह्मण आए हैं, रानी तारा का हाथ पकड़ा और बेटा रोहितास का 40 बार सोना दे करके खरीद करके ले जाते हैं। हरिचंद सोच रहे हैं, बारे परमात्मा, समय का कोई भरोसा नहीं होता। समय चाहे राजा को भिखारी बना दे, भिखारी को राजा बना दे। आज मैं अपनी रानी तारा बेटा रोहितास को अपनी आंखों के सामने बेच रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, एक कालू नाम का मेहतर आया। कालू नाम का मेहतर आया है, हरिचंद का हाथ पकड़ा, जवाब दिया, भैया इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत 20 बार सोना है, क्या ले जाए? अच्छा, अब तो 20 बार सोना दिया। हरिचंद का हाथ पकड़ करके अपने घर ले गए। ले जाओ, जाओ ले जाओ, काम कराना इससे। घर जब ले गए और घर जाने के बाद में जवाब दिया कि भैया मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करूंगा। खाने के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी, कह दिया इससे राशन पानी ले जाना और अपना पेट भरना। एक घड़ा को दे दिया और जवाब दिया है तुम पानी भर के लाना। अब तो हरिचंद पहले दिन जब खाने के लिए बैठे तो हुआ क्या है, हरिचंद जब खाने के लिए बैठे हैं तो हुआ क्या है, वही विश्वामित्र, वही कपटी विश्वामित्र एक बिल्ली का रूप बना करके आ गए, सारा भोजन खा गए। और जब सारा भोजन खा गए हैं, दूसरे दिन फिर खाने के लिए बैठे तो वही विश्वामित्र एक साधु का रूप बना करके आए, सारा भोजन खा गए। हरिचंद कहने लगे, बारे परमात्मा, अगर हमारे नसीब में भोजन भी नहीं है तो आज से हम भोजन भी नहीं करेंगे। घड़ा को सिर पे रख लिया और सिर पे रखने के बाद में पानी भरने के लिए चले। माता बहने इधर आ जाओ।